फादर्स डे की इस विशेष आराधना के अवसर पर हम सब परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हम यहाँ पर उपस्थित हैं परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा करने के लिए। और आज की इस आराधना को शुरू करने के लिए हम सबसे पहले भजन संहिता 95 उसका 1 पद से लेकर 7 पद तक पढ़ेंगे
भजन संहिता उसका 95 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 7 पद तक, और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। अब समय होगा कि हम अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को फैलाएं और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आज तक हम लोग बने हुए। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, प्रभु जी, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हुए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें अभी तक जिंदों की जमीन पर बनाए रखा है। पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी दया का फल है पिता कि हम प्रभु जी मिट नहीं गए हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद दिया चाहते हैं कि एक बार फिर से आपने हमारे जीवनों में मौका दिया कि पिता परमेश्वर हम एक साथ मिलकर एक चित्त होकर आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा करें, आपके वचनों को सुनने के लिए अपने मनों को तैयार करें और पिता परमेश्वर आपके गीतों को पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ में गाने पाए। हाँ प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना किया चाहते हैं कि जब आपके गीत गाए जाते हैं, आपका वचन दिया जाता है, पिता परमेश्वर आप हमारे इन प्रार्थना निवेदनों को, हमारी इस स्तुति गान को पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु जी बाइबल को पढ़ने के लिए पिता परमेश्वर अपने कानों को पिता परमेश्वर लगाए रखना, क्योंकि आपका कलाम कहता है प्रभु जी, जहाँ पर मेरे नाम से 1 या 2 जन इकट्ठे होंगे उनके मध्य में मैं अवश्य होऊंगा। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय हम तमाम उन लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, जो इस YouTube के माध्यम से पिता परमेश्वर आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा के लिए और आपके वचनों को सुनने के लिए पिता परमेश्वर इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। पिता परमेश्वर, हर एक के मनों में काम करना पिता, और पिता परमेश्वर आज के वक्ता को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छू लेना पिता परमेश्वर, ताकि आपका कलाम हम सब के जीवनों में काम करने पाए पिता। इस पूरी प्रार्थना को आपके हाथों सौंपते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय होगा कि हम परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा के लिए गीत गाएंगे, जो कि हमें हमारे गीत पुस्तिका के 393 नंबर पर मिलता है। गीत नंबर 393, आवाज उठाएंगे। Amen.
हम अपने सरों को एक बार फिर से परमेश्वर के हुजूर में झुकाएं और प्रार्थना करें। समय है कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना करें, और जैसा कि हम जानते हैं लगातार जो विषय हमारे सम्मुख हैं अपनी प्रार्थनाओं में आप उन्हें उठाए रखें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करें जो बीमार हैं, मिसिज हेलन बेंजामिन के लिए, मिसिज उषा एंथोनी के लिए, मिसिज आयरिस एल्फ्रेड के लिए, मिस प्रमिला एलेक्जेंडर के लिए, मिस्टर नवीन मार्कर साहब के लिए, मिसिज सुमित्रा के लिए, मिसिज प्रीतिका लॉरेंस के लिए, मिस्टर संजय जेम्स साहब के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ मिसिज चित्रा हेनरी के लिए, मिस अनीता के लिए, मिसिज फ्लोरेंस जो कि अजमेर में हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें। मिस्टर जेम्स जॉर्ज साहब जो ब्यावर में हैं, मास्टर आमोस के लिए प्रार्थना करें। मिस्टर एरिक्सन एस सिंह जो नागौर से हैं उनके लिए प्रार्थना करें। मिस्टर एलन एलेक्जेंडर, मिसिज दयामणि सिंह और मिसिज मेरिया जो कि अजमेर से हैं उनके लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ हमारे कलीसिया के सभी बुजुर्गों के लिए भी प्रार्थना करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बुजुर्ग मिस्टर जे.के. हंस साहब से कि मध्यस्थता की प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करें। ज़मीन के पैदा करने वाले खालिक और मालिक परवरदिगार सच्चे जीवित महान पिता परमेश्वर, हम आपका लाख लाख शुक्र धन्यवाद करते हैं सुंदर कीमती मौके के लिए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं हर एक के लिए पिता परमेश्वर जो तेरी संगति में बने रहते हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ उन बच्चों के लिए जो इस समय अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। पिता परमेश्वर उन बच्चों को दिल दिमाग को खोल, शक्ति दे, बल दे, बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि पिता परमेश्वर उनके हृदयों में तो तेरे वचन भी दे और तो उनको शक्ति दे, लिखाई पढ़ाई में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते बढ़ते चले जाएं और अच्छे से अच्छे नंबर से पास होकर आपका धन्यवाद करने योग्य बने। पिता परमेश्वर उन बच्चों की हर एक की रक्षा कर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ उन शहीद जवानों के लिए जो हमारे भारत के जवान पिता परमेश्वर सीमा पर शहीद हुए हैं। प्रभु जी उनके पिता परमेश्वर आत्माओं को तो अपने पिता परमेश्वर संभाल, उनके पिता परमेश्वर रूहों को कबूल करना। प्रभु जी पिता परमेश्वर उनके ख़ानदान जो गमज़दा ख़ानदान हैं इस समय दुखी हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, पीड़ित में हैं। पिता परमेश्वर उनकी सहायता करना, मदद करना। प्रभु जी उनको शक्ति दे, बल दे, बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि अपने देश के लिए पिता परमेश्वर ऐसे बढ़ते चले जाएं और काम करते चले जाएं। पिता परमेश्वर सबकी सहायता और मदद कीजिए। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हमारे बिशप साहब के लिए प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर उनके कंधों पे जो तूने काम दिया है वो ईमानदारी सच्चाई से करने वाले बने। और पिता परमेश्वर हर एक कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक कलीसिया तेरे सामने हम उनके रखते हैं। पिता परमेश्वर उनके हृदयों को तेरी ओर फेर लीजिए, ताकि सारी कलीसिया तेरे विश्वास में दृढ़ मजबूत होती चली जाए। हर जगह की कलीसिया के संग हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर जितने भी पास्टर, जितने भी इवांजलिस्ट, जितने भी प्रचारक, जितने भी प्रेरित तेरे काम में प्रचार में लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ भी देश विदेश में पूरे संसार में प्रभु जी उनकी रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए, उनके चारों तरफ लहू का बाड़ा बांध दीजिए, कोई शैतानी हमला न होने पाए। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जितने भी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं लोग, पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर आपका सामर्थ्य भरा हाथ छूकर चंगाई बख्श दीजिए। पिता परमेश्वर जितने भी डॉक्टर और नर्सेज और कर्मचारी उनकी सेवा टहल में लगे हुए हैं प्रभु जी, उनको भी शक्ति दीजिए ताकि उनकी देखभाल ढंग से करने पाएँ प्रभु जी। उनको भी उनकी भी मदद करना, सहायता करना, उनको भी संभालना, कोरोना वायरस का कोई भी प्रकोप उन पर होने न पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी और मरीज हॉस्पिटलों में, घरों में तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला पड़े हैं प्रभु जी, उनको भी बिस्तर पर जाकर शिफा इनायत फरमा प्रभु जी। हर एक बशर की रक्षा कर, सहायता कर, और जितने भी जिनके पास खाने पहनने ओढ़ने को नहीं उनकी भी सहायता कर प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जो फादर डे है
मनाया जा रहा है। फिर आज के दिन पिता परमेश्वर उनके पिता परमेश्वर उनके दिलों में तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत भर, वो अपने बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से करने पाएँ, उनको बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर, वो बच्चे भी उनका आदर मान करने पाएँ प्रभु जी। वो प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उनको ऐसी शक्ति दे, बल दे, अपने बच्चों को सही ढंग से पालन पोषण करने वाले बने, उनके घर में किसी चीज़ की घटी कमी ना हो, हर प्रकार की आशीषें बरकतें उन पर भेजिएगा। जहाँ जहाँ भी फादर डे मनाया जा रहा है प्रभु, आपकी ओर से वहाँ तेरी आशीषें बरकतें उड़ेलिएगा। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी प्रचार करें उस समय पिता परमेश्वर उनकी भी सहायता कीजिए, जो भी वचन उनके मुंह से निकले आपकी ओर से होने पाएँ। खासकर मैं अपनी पास्टर साहिबा के भी करने की प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनको भी शक्ति दे, बल दे, वो अपनी भेड़ों को सही ढंग से चराने वाली बने पिता परमेश्वर, ताकि पूरी कलीसिया को काम करने के लिए उत्तेजित करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ यूथ के बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जवान जो पिता परमेश्वर तेरी संगति में हैं, उनके हृदयों को खोल पिता परमेश्वर, उनको जागृत कर, ताकि तेरे काम को पूर्ण रूप से सच्चाई से अंजाम देने वाले हों। पास्टर कमेटी के साथ हो प्रभु जी, वो भी तेरे काम को सच्चाई से अंजाम दे सके। छोटे छोटे बच्चे जो पिता परमेश्वर संडे स्कूल के हैं, उनकी भी रक्षा कर, उनके दिलों में अभी से तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत भर दीजिए, बड़े होकर तेरे नाम को रोशन करने वाले बने पिता परमेश्वर। खासकर मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे चर्च के लिए पिता परमेश्वर, हमारे चर्च के चारों तरफ लहू का बाड़ा बांध दीजिए, कोई शैतानी हमला न होने पाए प्रभु जी। अब मैं तुझसे क्या मांगूँ, मेरी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुन कबूल कर, मेरे मीठे प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय होगा कि हम पवित्र कलाम में से पढ़ेंगे, और आज जो पढ़ने का हिस्सा हमें पुराने नियम से मिलता है वो है दूसरा इतिहास, उसका 33वां अध्याय, उसके 10 पद से लेकर 13 पद तक। दूसरा इतिहास उसका 33 अध्याय और उसका 10 पद से लेकर 13 पद तक, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई मिस्टर अरविंद फॉल्स साहब करेंगे। इसी के साथ साथ हम दूसरा इतिहास उसका 33वां अध्याय उसके 21 पद से लेकर 25 पद तक भी पढ़ेंगे, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई अनिल जेम्स साहब करेंगे। नए नियम में से इफिसियों उसका 6 पद और उसका 1 पद से लेकर 4 पद तक। नए नियम में से इफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 4 पद तक पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई मिस्टर आर.एस. किंग साहब करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। बाइबल में से पढ़ने के लिए पाठ है दूसरा इतिहास उसका 33वां बाब 10 आयत से 13 आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई, और ये मनुष्य की को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम पढ़ेंगे पुराने नियम में से दूसरा इतिहास उसका 33वां अध्याय 21 से 25 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जब आमोन राज्य करने लगा तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने अपने पिता मनश्शे के समान
वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। जितनी मूर्तियां उसके पिता मनश्शे ने खोद कर बनवाई थी, वो भी उन सबों के सामने बलिदान करता और उन सबों की उपासना भी करता था। जैसे उसका पिता मनश्शे यहोवा के सामने दीन हुआ, वैसे वह दीन ना हुआ, वरन आमोन अधिक दोषी होता गया। उसके कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी करके उसको उसी के भवन में मार डाला। तब साधारण लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी, और लोगों ने उसके पुत्र योशिया को उसके स्थान पर राजा बनाया। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ें इफिसियों की किताब उसका 6ठा बाब 1 से 4 आयत तक। इफिसियों 6ठा बाब 1 से 4 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि ये उचित है। अपने माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिससे कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहे। पिताओं, अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ, वरन प्रभु की शिक्षा और अनुशासन में उनका पालन पोषण करो। ये खुदा का पवित्र कलाम है। खुदा इसके पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी बरकत बख्शे। आमीन। धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के बुजुर्गों का कि उन्होंने बाइबल पढ़ने में हमारी अगुवाई की। अब समय होगा कि हम अपने सरों को एक बार फिर से झुकाएंगे, परमेश्वर के हुजूर में जाएंगे और विशेष प्रार्थना करेंगे। जिन लोगों के इस सप्ताह में जन्मदिन और विवाह की सालगिरह है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी पासवान साहिबा रेवरेंड क्रिस्टीना डैनियल से कि वो आकर इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। जिनके सप्ताह में जन्मदिन है, विवाह की सालगिरह है, उन सभी को जन्मदिन और विवाह की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, विशेष प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर आपने हमें समय और अवसर दिया कि हम उन सभी जीवनों के लिए प्रार्थना करें जिनके सप्ताह में जन्मदिन है, विवाह की सालगिरह है। पिता परमेश्वर, कलीसिया के साथ मिलकर हम उन सभी के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं जो इस सप्ताह में अपने जन्मदिन को मनाते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, जवान हों। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि बीते वर्षों में जिस प्रकार आपने उन्हें संभाला, सुरक्षा दी, नए वर्ष में भी आप उन्हें संभालिए, आपकी सुरक्षा दीजिए, आपका मार्गदर्शन उन्हें प्रदान कीजिए, सबको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिएगा, उम्र की दराजी दीजिएगा। नए वर्ष के लिए जो भी सोचते हैं प्रभु, सारी योजनाएं उनके जीवन में पूरी होने वाली हो सके। हम प्रार्थना और विनती करते हैं इस समय विशेष जैसिका मार्कर के लिए, उस नन्ही बेटी के लिए खुदावन जिसका 27 तारीख को जन्मदिन है। जब वो अपने जन्मदिन को मनाती है तो हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि जिस प्रकार माता के गर्भ से लेकर आज तक आपने उसे संभाला, सुरक्षा दी, पढ़ने का समय दिया कि वो सांसारिक ज्ञान को हासिल कर सके। हम प्रार्थना और विनती करते हैं जब वो नए वर्ष में कदम रखती है तो पिता परमेश्वर नए वर्ष में भी आपकी सुरक्षा, आपका मार्गदर्शन, आपका अनुग्रह उसके जीवन में बना रहे। आप उसे स्वस्थ तंदुरुस्त रखिएगा, उम्र की दराजी दीजिएगा और न केवल सांसारिक ज्ञान को हासिल करे लेकिन आपकी आत्मिक बातों में भी बढ़ने वाली हो सके। आप उसे आपके आत्मा से और आपके वरदानों से परिपूर्ण करते हुए आपकी महिमा का इस्तेमाल कीजिएगा। परिवार के सदस्यों के साथ हुए ताकि उस नन्ही बालिका का पालन पोषण आपके वचनों के अनुसार करने वाले हो सके और जो योजनाएं उस बालिका के लिए बनाई जाए उस सब उसके जीवन में पूरी होने वाली हो सके। हम प्रार्थना और विनती करते हैं उन सभी जोड़ों के लिए जिनके सप्ताह में विवाह की सालगिरह है। आपने पिता परमेश्वर ने विवाह के बंधन में बांधा, उनके परिवारों को आशीषित किया। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के वैवाहिक जीवन में आपकी सुरक्षा, आशीषें पाई जाए और वो अपने घराने के द्वारा सदा पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देने वाले हो सकें। हम प्रार्थना और विनती करते हैं विशेष मिस्टर जे.के. हंस साहब के लिए, उनकी पत्नी मिसेस कमला हंस के लिए जिनके 27 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी है। पिता परमेश्वर
आपने उनके वैवाहिक जीवन में पिता परमेश्वर इतने वर्षों में आपकी उपस्थिति को, आपकी सुरक्षा को बनाए रखा। और प्रभु आपने उन्हें भरा पूरा परिवार दिया, बेटियों की, दामादों की, बेटे बहू, नाती पोतों की आशीषें दी। सारी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए आप सहायक मददगार बने। हम यही प्रार्थना और विनती करते हैं, जब इस वर्ष में भी प्रभु अपने विवाह की सालगिरह को मनाएं तो आप उनके जोड़ों को आशीष में बनाए रखिए, दोनों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, उम्र की दराजी दी। हम धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना है कि सदा वो बुजुर्ग खुदावंद हमारे घरानों के, परिवारों के लिए और कलीसिया के लिए आशीष में बने रहें। नए वर्ष के लिए जो भी योजनाएं बनाए वो आपके तहत प्रभु उनके जीवन में पूरी होने वाली हो सके। और जिस विश्वास योग्यता के साथ आज तक उन्होंने आप पर भरोसा रखते हुए अपने पारिवारिक जीवन को व्यतीत किया, उसी प्रकार नए वर्ष में भी खुदावंद आपकी उपस्थिति में आप पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन को जीते हुए अपने संपूर्ण घराने से और व्यक्तिगत जीवन से आपको महिमा देने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, हम सभी को आपके आशीष में सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से, सामाजिक रीति से और कलीसिया रीति से आशीषित करते जाएं। आपने प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा आप ही को देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज की आराधना के दौरान हम फादर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ इकट्ठा हैं। वो दिन जो हम सभी पिताओं को डेडिकेट करते हुए मना रहे हैं। तो अब समय होगा कि हम फादर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। मुझसे अलग कहाँ जाता है, मुझसे अलग क्यों हो रहा है, मुझसे अलग कहाँ जाता है, मुझसे अलग क्यों हो रहा है। पिता हूँ मैं तेरा पिता, तुझसे मैं प्यार कितना करता, बाहें फैलाए कब से खड़ा हूँ, मैं हूँ तेरा स्वर्गीय पिता, पिता हूँ मैं तेरा पिता, तुझसे मैं प्यार कितना करता, बाहें फैलाए कब से खड़ा हूँ, मैं हूँ तेरा स्वर्गीय पिता। आजा गले लग जा मेरे, तुझे लिए मैं चलूंगा, तुझे कभी भी न छोड़ूंगा मैं, और न कभी भी त्यागूंगा। आजा गले लग जा मेरे,
हमारा पिता सर्व सामर्थी है, वो ही हमारा सर्व स्वामी परमेश्वर है। उसने हमें गहरे गड्ढे से खींच निकाला है और हमें एक नया जीवन दिया है। वो हमारे दर्द को समझता है, वो हमारी तकलीफ को समझता है, वो हमारे अकेलेपन की उदासी को समझता है और उसने हमारी निराशा में हमें आशा दिया है, क्योंकि वो ही हमारा पिता है, वो ही हमारा प्रभु है। और उसने हमें अधिकार दिया है कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकें। हो धन्यवाद, धन्यवाद पिता तेरा हो, धन्यवाद मुझे गले से लगाया तूने, मुझे बेहद प्यार किया। हो धन्यवाद, धन्यवाद पिता तेरा हो, धन्यवाद महिमा तेरी हम करते रहेंगे, जीवन से हम गाते रहेंगे। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के कलाम में से एक बार फिर से पढ़ेंगे, जो कि हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 20 पद से लेकर 24 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 20 पद से लेकर 24 पद तक। और एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी पासवान साहिबा रेवरेंड क्रिस्टीना डैनियल से कि वो आकर इसको पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। इस समय होगा हम सुसमाचार का पाठ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए निकालेंगे, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके 20 आयत से 24 आयत तक, जहां पर सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा हुआ है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परमेश्वर इस सुसमाचार पाठ के पढ़े सुनाए पर आशीष और बरकत दे। आमीन। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और आज हमारी विशेष आराधना है कि हम अपनी कलीसिया में फादर्स डे मना रहे हैं। और आज का दिन जो है संपूर्ण विश्व में फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं और आज के जो मुख्य वक्ता हमारे हैं रेवरेंड सनी एस कुमार साहब, उनके द्वारा आज के वचन को सुने, मैं आपके सम्मुख फादर्स डे के बारे में बताना चाहती हूँ कि फादर्स डे क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई। जिस प्रकार पूरी दुनिया मदर्स डे मनाती है और माँ को सम्मान देने के लिए मदर्स डे मनाया जाता है, उसी प्रकार पिता को सम्मान देने के लिए फादर्स डे मनाया जाता है। फादर्स डे जून माह के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। फादर्स डे मनाने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। इस खास दिन की प्रेरणा 1909 में मदर्स डे से मिली। वॉशिंगटन के स्पोकेन शहर में सोनारा डॉड ने अपने पिता की स्मृति में इस दिन की शुरुआत की थी।
इसके बाद 1916 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इस दिवस को मनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। राष्ट्रपति कैल्विन कुलीज ने साल 1924 में इसे राष्ट्रीय आयोजन घोषित किया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने पहली बार 1966 में इस खास दिन को जून के तीसरे रविवार को मनाए जाने का फैसला किया। आम धारणा के विपरीत वास्तव में फादर्स डे सबसे पहले पश्चिमी वर्जीनिया के फेयरमोंट में 19 जून 1910 को मनाया गया था। कई महीने पहले 6 दिसंबर 1907 को मोनोगावा पश्चिम वर्जीनिया में एक खान दुर्घटना में मारे गए 210 पिताओं के सम्मान में इस विशेष दिवस का आयोजन श्रीमती ग्रेस गोल्डन क्लिंटन ने किया था और तब से फादर्स डे मनाया जाता है। प्रथम फादर्स डे चर्च आज भी सेंट्रल यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च के नाम से फेयरमोंट में मौजूद है। आइए आज के दिन सभी अपने पिता को सम्मानित करें। न केवल आज लेकिन प्रत्येक दिन पिता के प्रेम त्याग के लिए हम धन्यवाद दें, वे उनका आदर करें। साथ ही न केवल सांसारिक पिता लेकिन परम पिता परमेश्वर जिसने हमें बनाया उसे भी हम धन्यवाद दें और प्रत्येक दिन परमेश्वर के महान बलिदान वे प्रेम के लिए उसका आदर करें। वे मन से परमेश्वर को हम सम्मान दें। आज की सुबह सभी पिताओं को हैप्पी फादर्स डे मेरी ओर से, पास्टर कमेटी की ओर से और कलीसिया की ओर से सभी सुने वाले पिताओं को हम फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। परमेश्वर हर एक पिता को सामर्थ्य दे कि जो जिम्मेवारी उन्हें मिली है वो परमेश्वर में होकर उन जिम्मेवारियों को पूरा करें और परमेश्वर हम बच्चों को भी वो आत्मा से परिपूर्ण करें कि हम अपने पिताओं का सम्मान करें, उन्हें आदर दें और न केवल फादर्स डे पर उन्हें सम्मानित करें लेकिन हर एक दिन हम अपने पिता को सम्मानित करें और उनको आदर दे सकें। थैंक यू। इस समय हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे जिस प्रकार से फादर्स डे पर हमने मुख्य वक्ता रेवरेंड सनी एस कुमार साहब से निवेदन किया कि वो हमारे कलीसिया में फादर्स डे पर परमेश्वर के वचन की मनादी करें। तो मैं रेवरेंड सनी एस कुमार साहब को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया है और फादर्स डे पर वो अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को जो उन्होंने तैयार किया हमारी कलीसिया में बांटेंगे। रेवरेंड एस सनी कुमार साहब डायसिस ऑफ राजस्थान के सेंट मैरीज चर्च जो अजमेर में है, इंग्लिश चर्च है, वहाँ के प्रेस्बिटर इंचार्ज हैं और आज की सुबह हम ये ऑनलाइन वर्शिप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा उनका अपनी कलीसिया में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और उन्हें भी फादर्स डे की शुभकामनाएं देते हैं। और अब समय होगा कि हम रेवरेंड सनी एस कुमार साहब के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरा सलाम। मैं बहुत ही आनंदित और प्रसन्न हूँ कि आज परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं बीकानेर कलीसिया के साथ, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो, लेकिन पूरी कलीसिया के साथ मिलकर हम उस परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति कर पा रहे हैं। और सचमुच में परमेश्वर की संगति में आना अपने आप में एक आनंद की अनुभूति है जो परमेश्वर उनमें से हर एक को देता है जो सच्चाई और आत्मा के साथ उसकी आराधना और उसकी स्तुति करते हैं। इससे पहले कि हम वचन की ओर आगे बढ़ें, मैं सचमुच में खुदावन खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए जो मुझे दिया गया है कि मैं आप सभी को परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित कर सकूं और खुद भी आशीषित हो सकूं। साथ ही साथ में रेवरेंड क्रिस्टीना, आपके चर्च के सेक्रेटरी साहब, ट्रेजरर साहब और पास्टरेट कमेटी और पूरी कलीसिया का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके सन्मुख इस विशेष दिन परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। तो आइए इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़ें, परमेश्वर से दुआ मांगें। खुदावन खुदा, आज की
सुबह हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ही ने हमें ये अवसर दिया है। आपका अनुग्रह ना हो प्रभु जी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी प्रार्थना है कि आपका यह अनुग्रह हम सब के ऊपर बना रहे। आप हमें संभालें, हमारी सहायता और मदद करें। शैतान की कोई भी युक्ति प्रभु जी अब यहाँ कार्य ना करें, लेकिन प्रभु जी इस वचन के द्वारा हम सब आशीष पाएँ। हम प्रभु जी पूरी बीकानेर कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक जन को आप हमें संभालिएगा, हमारी सहायता मदद कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम सब फादर्स डे बना रहे हैं और पिता एक ऐसी शख्सियत है जिसे आसानी से बयान नहीं किया जा सकता। हम माता के ऊपर बहुत सारे सरमन सुनते हैं, मदर्स डे बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम पिता को भी उतना ही महत्व देता है जितना माता को, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में सब बराबर हैं। और ये सिलसिला भी शुरू हुआ सन 1909 में वॉशिंगटन के अंदर, जब एक छोटी या जवान बेटी सोनोरा स्मार्ट ने परमेश्वर का वचन सुनते सुनते जो मदर्स डे के ऊपर दिया जा रहा था, उसने सोचा कि जब मदर्स डे बनाते हैं तो फादर्स डे क्यों नहीं, क्योंकि उसकी माता मर चुकी थी और उसके पिता ने 6 बच्चों को, 5 उसके भाई बहन, उनको पाला था अकेले ने, अपनी पूरी क्षमता से, अपने सारे बलिदान देते हुए, और उन्हें लायक तौर से तैयार किया। तो उस बच्चे के मन में ये बात थी कि मैं मेरे पिता के लिए कुछ करूं। और सन 1910 में हम देखते हैं कि कैसे ये एक दिन बन गया, जून का 3रा रविवार, जब पूरा विश्व इसे फादर्स डे के रूप में मनाता है। सचमुच में पिता की शख्सियत को बयान करना आसान नहीं है, लेकिन आज के परिवेश में, आज की सुबह मैं सिर्फ इस बात पे मनन करना चाहता हूँ कि आखिर पिता कैसा हो, उसका क्या फ़र्ज़ है, वो कैसे अपने परिवार को संभाले, मार्गदर्शन दे और उसे परमेश्वर की नज़दीकी में लेकर आए। आज ऐसे बहुत से पुत्र हैं जो अपने पिता को याद भी करना नहीं चाहते। अगर वो उन्हें याद करते हैं तो उन्हें सब कुछ बुरा ही बुरा याद आता है, क्योंकि उनके पिता ने शायद उनके साथ कभी अच्छा नहीं किया। लेकिन कुछ ऐसे पुत्र भी हैं जो बड़े ही गर्व से अपने पिता का नाम लेते हैं, उनका आदर और सम्मान करते हैं और उन्हें याद करते हैं। न सिर्फ वो पुत्र, लेकिन उस समाज के लोग भी उस पिता को याद करते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए सब कुछ दांव पर लगाया और उन्हें ऐसी शिक्षा दी कि वो परमेश्वर के दास और दासी बने, उनके लिए प्रार्थनाएं करी और एक अच्छा पिता का, या वे कहें कि उसकी एक अच्छी भूमिका उन्होंने अपने जीवन में निभाई। अब सवाल आज की सुबह आपके और मेरे सामने एक पिता के रूप में ये है कि मैं एक कैसा पिता हूँ। और अगर आप एक अच्छे पिता हैं तो बहुत ही आशीष की बात है, खुशी की बात है। लेकिन आपको लगता है कि मैं कहीं चूक कर सकता हूँ या चूक कर रहा हूँ, तो आज वचन हमें सिखाएगा कि हमें कैसा पिता बनना चाहिए, है ना। और परमेश्वर के वचन से ही हम कुछ देर सीखेंगे। एक पिता था जिसका नाम था आहब, राजा आहब, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं 2 राजा उसका 10वां अध्याय। उसके पूरे
परिवार का वध येहू और यहोनादाब ने मिलकर करा। और वो इसलिए करा क्योंकि आहाब परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल नहीं था, परमेश्वर की दृष्टि में वो खरा नहीं उतरा। वो एक ऐसा पिता था जिसकी वजह से न सिर्फ वो लेकिन उसके खानदान के सभी लोग, सभी पुत्र वध कर दिए गए, मिटा दिए गए, मार दिए गए। तो आज की सुबह ये प्रश्न आपके और मेरे सामने है कि क्या मैं एक पिता होकर अपने परिवार के लिए आशीष का कारण हूँ या उनके वध होने का कारण? क्या मैं अपने परिवार के लिए आशीष लाता हूँ या मैं अपने परिवार के लिए शाप लेकर आता हूँ? ये एक पिता के ऊपर निर्भर करता है। जब आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 35वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ आप पढ़ेंगे कि कैसे येहू को फिर से आशीष दी गई क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चला, आज्ञाओं को माना। लेकिन आहाब के पूरे परिवार को वध कर दिया गया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ नहीं चला। आज मुझे इस बात का निर्णय करना है एक पिता के रूप में कि क्या मैं आशीष का कारण हूँ या मैं अभिशाप का कारण हूँ। अगर आप अपने परिवार के लिए आशीष का कारण है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने परिवार में दुख लेकर आ रहे हैं, अपने परिवार के अंदर शाप लेकर आ रहे हैं, समस्याएं लेकर आ रहे हैं, समस्याओं को उत्पन्न करने वाले बन रहे हैं, तो आज भी समय है कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में आकर उस चीज़ को सीख सकें। तो पहली बात, एक पिता हमेशा अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बने, ना कि शाप, ना कि समस्याओं। दूसरी बात, जब हम दूसरा इतिहास और उसका 33वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ मनश्शे के बारे में पढ़ते हैं। मनश्शे अपने जीवन काल के अंदर उसने बहुत सारे घृणित काम किए, वो बंदी भी बनाया गया। लेकिन उसके बाद जब हम 33वें अध्याय के 12 और 13 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि मनश्शे ने पश्चाताप किया, मनश्शे पछताया उन कामों को जो उसने परमेश्वर के विरुद्ध किए थे, उन कामों से वो पछताया। परमेश्वर से उसने माफ़ी मांगी कि ये मैंने क्या किया। लेकिन आमोन जो उसका पुत्र था, वो अपने पिता के रास्ते में या उस रास्ते पर वो आगे बढ़ा जो उसके पिता ने छोड़ा था। आमोन ने भी घृणित कार्य किए और उसने पश्चाताप नहीं किया। मनश्शे पश्चाताप के बाद बचाया गया और परमेश्वर ने उसे माफ़ किया और उसके जीवन का अंत परमेश्वर के विश्वास योग्य दास के रूप में हुआ। लेकिन उसके पुत्र का, आमोन का अंत एक परमेश्वर के दास के रूप में नहीं हुआ। तो ये एक बहुत अच्छी कहानी मुझे लगती है, स्टोरी मुझे लगती है कि कई बार एक पिता इस बात को सोचता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं बुढ़ापे में छोड़ दूँगा, बुढ़ापे में सब कुछ बंद हो जाएगा और मैं एक अच्छा पिता बन जाऊँगा। लेकिन इस बात से अनजान होता है कि आपको आपका पुत्र और आपकी पुत्री दोनों देख रहे हैं, आपके जीवन को वो टटोल रहे हैं, आपके एक एक शब्दों के ऊपर उनके कान लगे हुए हैं, आपके एक एक कार्य के ऊपर उनकी आंखें लगी हुई है
वो आपके उठने बैठने को देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं और सीखते हैं। हो सकता है आप मनुष्य के समान बुढ़ापे में पश्चाताप कर लें और बच जाएं, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि आपका पुत्र और आपकी पुत्री उस पश्चाताप के दिन तक जिंदा रहे, या परमेश्वर उन्हें माफ़ करे, या वो पश्चाताप कर सके जैसे आमोन के साथ हुआ। मनुष्य तो बचा, लेकिन उसका पुत्र आमोन नहीं बचा। उसका अंत एक विश्वास योग्य दास के रूप में नहीं हुआ। तो मेरे प्रिय भाइयों, आप अगर अपने जीवन में कोई ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर की नज़र में अच्छा नहीं है, या जो आपके परिवार के अंदर ठोकर का कारण बनता है, उसे आज ही छोड़िए। बुढ़ापे का इंतज़ार मत कीजिए कि बूढ़ा होऊंगा तब मैं पश्चाताप करूंगा और तब अपने परिवार को आनंद दूंगा, खुशी दूंगा और अपने परिवार को बचाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चों को वो अवसर ना मिले। तो आप अपने परिवार के लिए आज ही उन घृणित कार्यों के लिए पश्चाताप कीजिए जो आप करते। और भी उदाहरण है इसके। जब हम दाऊद का जीवन देखते हैं, दाऊद ने जो पाप अपने जीवन में किया उसके लिए उसने माफ़ी मांगी, लेकिन वो तलवार जो परमेश्वर की तरफ से थी वो उसके पूरे खानदान पे लटकी रही। और हम देखते हैं दाऊद का जीवन कि कैसे अम्मोन ने अपनी बहन के साथ गलत काम किया, कैसे अबशालोम ने, अदोनिया ने राजद्रोह किया और उनका अंत अच्छा नहीं हुआ। दाऊद का तो अच्छा हुआ, लेकिन उसके पुत्रों का अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि दाऊद ने अपनी जवानी में जो पाप किए उनका असर आने वाली पीढ़ी के ऊपर पड़ा। क्या आप एक पिता के रूप में चाहते हैं कि आज जो घृणित कार्य आप कर रहे हैं, आज जो गलत कार्य आप कर रहे हैं, आज ऐसे गंदे काम जो आप कर रहे हैं, उनका असर आपके आने वाले बच्चों पर, बच्चों के ऊपर पड़े? अगर आप चाहते नहीं तो आज पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में, अपने परिवार में और आपके द्वारा आपके परिवार में बहने दीजिए, कि जब आपका समय आए तो आपके पुत्र, आपके पुत्री गर्व से कहें, मेरा पिता दुनिया का सबसे अच्छा पिता था, सबसे अच्छा पिता था। क्या आप ऐसा सुनना चाहते हैं? आज ही पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर के पास आइए और अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बनिए। आइए हम कुछ देर लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, इसकी कहानी हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, और सिर्फ 2 या 3 बातों को ही हम इस वचन में से देखेंगे, जहाँ पर हम इस बात के ऊपर फोकस करेंगे कि पिता कैसा हो। हा? पहली बात, पिता जो उपलब्ध कराता है ना, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। 1 तीमुथियुस 5:8 में लिखा है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वो विश्वास से मुकर गया। आपको अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को हर चीज़ उपलब्ध करानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार मांग रहे तो कार दे दो, 70,000 का मोबाइल मांग रहे तो मोबाइल दे दो। उपलब्ध कराने का मतलब ये है कि ज़रूरत के समान। परमेश्वर का कलाम कहता है कि हर एक भली वस्तु की कोई कमी घटी ना होगी। भली वस्तु वही है, समय पे खाना, ओढ़ना, पहनना, परिवार के साथ आनंद बनाना, ज़रूरत के समान आपके घर में होने चाहिए। 2 ही वर्ड हैं इंग्लिश में, एक है नीड,
और एक है वांट। नीड मतलब ज़रूरत है ना, वांट मतलब चाहत। आपकी ज़रूरत है एक टीवी, लेकिन आपकी चाहत क्या है? हर कमरे में टीवी हो। तो चाहत का कोई अंत नहीं है, चाहत का कोई अंत नहीं है, लेकिन ज़रूरत का अंत ज़रूर है। आपके घर में 32 इंची लगा हुआ है ना, ये आपकी ज़रूरत थी, आपने लगवाई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आपकी चाहत है कि 50 भी लाऊं, 75 भी लाऊं, 72 भी लाऊं, तो उसका कोई अंत नहीं है। आपके पास कार है, बहुत खुशी की बात है, आपने अपने परिवार को उपलब्ध कराई है कार, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अब आपको लगता है नहीं, इसमें फीचर्स अच्छे नहीं है, और महंगी है ना, उससे भी महंगी, तो वो चाहत का कोई अंत नहीं है। तो एक पिता का कर्तव्य बनता है कि वो ज़रूरत के सामान अपने परिवार में उपलब्ध कराए और सच्चाई और ईमानदारी से कमाकर, ऐसे नहीं, गलत तरीके से नहीं, सच्चाई और ईमानदारी से कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करे। पिता जो उपलब्ध कराता है, और हमने देखा है कि इस स्टोरी में इस घर में कोई कमी न थी, कोई कमी न थी। यहाँ तक कि जब छोटा वाला उड़ाऊ पुत्र पछताता है तो वहाँ पर उसके मन में यही ख्याल आता है कि मेरे पिता के घर में तो नौकर भी मुझसे अच्छा खाते और अच्छा रहते हैं। पिता जो उपलब्ध कराता है। एक पिता अपने बच्चों के लिए अच्छी संपत्ति छोड़ जाता है। जब भी हम संपत्ति की बात करते हैं तो हमारे मन में एफडी, प्लॉट, कार, गोल्ड, घर, ये चीज़ें हमारे मन में आती हैं। लेकिन सिर्फ यही संपत्ति छोड़ जाना उचित नहीं है। एक पिता के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सांसारिक संपत्ति के साथ साथ एक स्वर्गीय संपत्ति भी अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाए। एक पिता का कर्तव्य है कि वो अपनी आत्मिक यात्रा के बारे में अपने बच्चों को बताए कि मैं कैसे बचपन से लेके आज तक परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ा। परमेश्वर ने समय समय पर मेरा साथ दिया, मुझे आशीष दी। मैं निराशा से घिरा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उठाया। मेरे जीवन में कई एक्सीडेंट्स हो सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने मेरी सुरक्षा करी। आज मैं जो कुछ भी हूँ उस महान परमेश्वर की वजह से हूँ। ये संपत्ति भी आपको अपने बच्चों के लिए छोड़कर जानी है। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 38वां अध्याय और उसका 19वां पद कहता है, पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। परमेश्वर की सच्चाई का समाचार वो अपने पुत्रों को देता है। लेकिन आज कैसी संपत्ति एक पिता छोड़कर जा रहा है। दिन और रात ये सोचता रहता है, अच्छा सा गोल्ड मेरे बच्चों के लिए छोड़ जाऊं, घर छोड़ जाऊं, बहुत सारा पैसा छोड़ जाऊं, सारे ऐशो आराम छोड़ जाऊं, लेकिन वो विरासत में अपनी स्वर्गीय धन, स्वर्गीय संपत्ति को छोड़ना भूल जाता है। और वही बाद में कारण बनता है हमारे बच्चों के विनाश का, हमारे बच्चों के लाचार होने का, हमारे बच्चों के भटक जाने का, हमारे बच्चों के वध का। क्योंकि अब उनके पास सांसारिक संपत्ति तो है, लेकिन स्वर्गीय और वचन की संपत्ति नहीं है, दुआओं की संपत्ति नहीं है, सुसमाचार की संपत्ति नहीं है, पवित्र आत्मा की संपत्ति नहीं है। तो कैसे फिर वो हमारे बच्चे आनंदित और खुश रहेंगे? क्योंकि सच्चा आनंद और सच्ची शांति तो परमेश्वर ही दे सकता है। आज चाहे कार, बंगला, पैसा हो, आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन दिल में सुकून नहीं, कुछ भी नहीं। और वो सिर्फ एक पिता दे सकता है, एक पिता दे सकता है। तो आप अपनी आत्मिक यात्रा का वर्णन अपने बच्चों से ज़रूर करना, आज रात को ही करना, कि कैसे आपके पापा, आपके दादा परमेश्वर में आए,
कैसे परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, कैसे उन्होंने संभाला, और आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं आशीषों की वजह से। तो आपके बच्चों को पता पड़ेगा कि कैसे परमेश्वर संभालता है, कैसे दुख में वो खड़ा रहता है, कि जब आपके बच्चों के ऊपर दुख आएगा तो वो भी उस परमेश्वर को पुकारेंगे और वो परमेश्वर उन्हें संभालेगा। सांसारिक संपत्ति और आत्मिक संपत्ति दोनों छोड़कर जाएंगे। रोज़ क्या आप अपने बच्चों को दुआ में लेके बैठते हैं कि आओ बच्चों, इससे पहले कि हम सांसारिक भोजन खाएं, थोड़ा सा आत्मिक भोजन कर लें। इससे पहले कि हम सांसारिक बातों में विलीन हो, थोड़ी देर परमेश्वर के आत्मा में विलीन हो जाए। शाम को लेके बैठते हो या ये कहते हो कि मम्मी का काम है, मम्मी दुआ अच्छा करती है, मम्मी लेके बैठेगी। पिता का भी उतना ही फ़र्ज़ है जितना मम्मी का। अय्यूब के बारे में साफ साफ लिखा है। अय्यूब की पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ लेना। वो अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए रोज़ परमेश्वर से दुआ मांगता था और बलिदान चढ़ाता था। उनके पापों के लिए क्षमा मांगता था। पिता उनके पापों के लिए क्षमा। क्या आप अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं? क्या आप अपने बच्चों को वचन से कुछ सिखाते हैं? आज ही रात को उन अपने बच्चों को लेकर बैठना, दुआ करना, उन्हें संभालना, उनको परमेश्वर के वचन से सिखाना। और अगर आपको भी परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना हो तो सुबह उठ के पढ़ना, और जो कुछ समझ में आए शाम को बच्चों को भी सिखाना। पूरा परिवार आशीष पाएगा। पूरा परिवार आशीष पाएगा। किसकी वजह से? पिता की वजह से। पिता की वजह से। आज के इस परिवेश में एक पिता होना आसान नहीं है। जब फसह का पर्व पहली बार बनाया गया था तो मूसा ने साफ साफ सारे पुरनियों को इकट्ठा करके बोला था कि जाओ अपने अपने कुल के अनुसार काटो, उसका लहू, मेमने का लहू चौखटों पर लगाना, क्योंकि मौत का स्वर्गदूत आएगा और जहाँ जहाँ ये लहू दिखेगा वहाँ बच जाएगा। आज भी उन्हीं पुरनियों के समान जो पुरुष थे, जो पिता थे, आत्मिक पिता थे, उनकी भूमिका आपको और मुझे निभानी, एक पिता होने के नाते। क्योंकि आज भी मौत का स्वर्गदूत नशे के रूप में, लालच के रूप में, व्यभिचार के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में, वो मौत का स्वर्गदूत आकर हमारे बच्चों को मारना चाहता है, हमारे परिवार को नष्ट करना चाहता है। तो आप ही को तो मेमने का लहू लगाना होगा चौखट पे। कौन लगाएगा? कौन लगाएगा वो लहू? कौन अपने परिवार के लिए सुरक्षा का कारण बनेगा? पिता बनेगा। पिता बनेगा। जो बात मैंने शुरू से ही कही कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं या आप उनके लिए समस्याओं का कारण बनना चाहते हैं। जब मौत का स्वर्गदूत आया तो वो सारे परिवार बचाए गए जहाँ मेमने का लहू लगा था। आज यीशु के लहू को आपको अपनी चौखट पे लगाना है और ये पिता का कर्तव्य है, ये पिता का फ़र्ज़ है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में सर्वोच्च स्थान दिया जाए, उसकी आराधना, उसकी स्तुति की जाए, उसे पहला स्थान दिया जाए। अगर उसे पहला स्थान नहीं दिया गया तो आज भी शैतान आपके बच्चों के ऊपर व्यभिचार, भ्रष्टाचार, लालच, डिप्रेशन, कितने सुसाइड हो रहे हैं डिप्रेशन की वजह से, इन सब का बदला वो आपसे ले सकते। तो आज की सुबह मैं सबसे पहले सारे पिता जो इस वचन को सुन रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत दुआएं करता हूँ
आप लोगों को आशीष देता हूँ और साथ साथ ये भी अनुरोध करता हूँ कि अगर अभी तक आपकी भूमिका अपने परिवार के लिए अच्छी नहीं रही है तो मनुष्य के समान आप पश्चाताप कीजिए, दाऊद के समान आप पश्चाताप कीजिए। तो परमेश्वर अभी से आपके परिवार को आशीष देगा, आपके परिवार को आगे बढ़ाएगा और आपके परिवार को सचमुच में इतना उठाएगा कि न सिर्फ आप लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी आपको याद करेंगी, एक पिता को याद करेंगी कि मेरे पिता ने मुझे न सिर्फ सांसारिक संपत्ति लेकिन आत्मिक संपत्ति से भी मामूर किया और वो गर्व से आपके नाम को ले सके। एक बार फिर से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, इस कलीसिया को धन्यवाद देता हूँ और सारे पिताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि ये वचन हमारे जीवन में काम करे और हम एक अच्छे पिता के रूप में आने वाले दिनों में उभर सकें और अपने परिवार के लिए समस्याओं का नहीं लेकिन आशीषों का कारण बन सके। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। खुदावन खुदा, आज की सुबह एक बार फिर से हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने हमें संभाला है, हमारी सहायता और मदद की है। इस वचन के द्वारा आप हमें आशीषित कीजिएगा और प्रभु जी, हम जितने भी पिता हैं जिनको आपने आशीष दी है, हम सबको ऐसी तौफीक देना कि हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपनी इस भूमिका को निभा सकें और हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को हम एक विश्वास योग्य दास और दासियों के रूप में खड़ा कर सकें। हम सारा आदर मान गौरव आपको देते हैं। दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का कि आज इतना सुंदर वचन परमेश्वर के दास के द्वारा सुनने को हमें मिला। साथ ही साथ धन्यवाद दिया चाहते हैं रेवरेंड सनी एस कुमार साहब का, जिन्होंने हमारे इस विशेष रिक्वेस्ट को, इस निवेदन को स्वीकार किया और परमेश्वर का कलाम हमारे साथ बांटा। अब हम अपने भेंटे परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएंगे और गीत गाएंगे और आज एक विशेष गीत हम सुनेंगे और इसी गीत के दौरान हम अपनी भेंटे भी परमेश्वर को देंगे। मिस्टर निकलसन सैमसन साहब एक विशेष गीत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड एवी दास साहब से कि वो इस भेंट के लिए प्रार्थना करें और साथ ही साथ प्रभु की प्रार्थना भी हम एक साथ बोलेंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मददगार वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। वो कभी न ऊँघेगा, वो कभी न सोएगा,
देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा, देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साहिबान है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को, ना महताब रात को, हर बला से खुदा ही बचाएंगे, हर बला से खुदा ही बचाएंगे। आने जाने में बचाएंगे, हमको यकीन है बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। महान सामर्थी, दयालु और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़ी ही दीनता के साथ में अपने सर को झुकाकर हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। तूने हमारी सहायता की, हमने तेरी आराधना में भजन गाए, तेरे वचनों को पढ़ा, सुना, समझा। इन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं कि सदा अपनी उपस्थिति हमारे मध्य बनाए रखें। आज सांसारिक रूप में जो कुछ हमने अर्जित किया, उसमें से कुछ भेंट स्वरूप तुझे लेकर कह देने के लिए लाए हैं। इसे स्वीकार कर अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर। पिता परमेश्वर, तूने हमें जो अब कुछ दिया है वो सब कुछ हमारा नहीं बल्कि तेरा है। उस पर भी तेरी आशीष सदा बनी रहे और ये भावना भी हमारे मनों में रहे कि हम सदा तुझे अर्पण करने वाले ठहरे। हमारी ये प्रार्थना है, सब जिन्होंने इसमें सहयोग किया है वे भी आशीष ठहरे। हमारी इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मुंजी मसीह के नाम से सुनो, स्वीकार कर, जिसने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो यूँ कहो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पूरी मिलती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज भी बख्श, जिस तरह हम अपने कुसरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कुसरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। अपनी आराधना के अंत में हम कोरस गाएंगे, कोरस नंबर 36, काश की यीशु की खूबियाँ मुझ में हो। और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे पासबान साहिबा रेवरेंड क्रिस्टीना डैनियल से कि वो आशीष वचनों के साथ आज की आराधना का समापन करें। Oh
परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, संसार के तमाम विश्वासियों के साथ, हर एक सुनने वाले जन के साथ, संसार के तमाम पिताओं के साथ और विशेष हमारी कलीसिया के हर एक सदस्यों के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की और हैप्पी फादर्स डे।